नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज एक और नई औषधीय खेती के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। आज जिस औषधीय खेती के बारे में जानकारी देने वाले हैं वह सर्पगंधा है। सर्पगंधा की जड़ों का भारतीय चिकित्सा पद्धति में बहुतायत में प्रयोग होता रहा है। आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति में जड़ों का प्रयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे मस्तिष्क संबंधी रोग, मिर्गी, कंपन इत्यादि, आंत की गड़बड़ी तथा प्रसव आदि विभिन्न बीमारियों के उपचार में बहुतायत से उपयोग होता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में सर्पगंधा की जड़ का प्रयोग उच्च रक्तचाप तथा निद्रा की औषधि बनाने में प्रयोग होता है। सर्पगंधा 18 माह की फसल है। इसे बालुई दोमट मिट्टी से लेकर काली मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। पहले इसे पागलों की दवा भी कहा जाता था, क्योंकि सर्पगंधा के प्रयोग से पागलपन भी ठीक होता है। यह कफ और वात को शांत करता है, पित्त को बढ़ाता है और भोजन में रुचि पैदा करता है। यह दर्द को खत्म करता है, नींद लाता है और काम भावना को शांत करता है। सर्पगंधा घाव को भरता है और पेट के कीड़ों को नष्ट करता है। पत्तियां व तना 2 से 3 हजार रुपये प्रति क्विंटल तथा जड़ें 50 से 1 लाख रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही है। सर्पगंधा के पौधे पर छोटे छोटे बीज लगते हैं। सर्प या बिच्छू के काटने पर उपचार में इसकी दवाई लगाई जाती है। इतना उपयोगी होने के कारण कम से कम एक पौधा लगा ही सकते हैं। इसे बहुत हल्की बलुआ जमीन जिसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा कम हो नहीं उगाना चाहिए। यह पौधा अम्लीय, क्षारीय दोनों प्रकार की मिट्टियों में आसानी से उगाया जा सकता है। इस भूमि में pH मान 8.5 से ज़्यादा हो वहां पर इसकी खेती नहीं करनी चाहिए। गर्मियों में एक गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ देना चाहिए। विभिन्न विधियों जैसे सर्पगंधा के पौधे, बीज, तने तथा जड़ के टुकड़े लगाकर तैयार किया जा सकता है। बीजों द्वारा सामान्यतः पौधे नहीं तैयार करते, क्योंकि इसमें बीज का जमाव बहुत कम होता है। बीजों का जमाव 20 से 25% होता है। यदि बीजों द्वारा तैयार करना है तो बिल्कुल ताज़े बीजों का प्रयोग करना चाहिए। 3 महीने के भीतर तैयार बीज का अंकुरण प्रतिशत ठीक रहता है। इस विधि में करीब 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बुआई के पूर्व बीजों को 15% नमक के घोल में डाल देते हैं, जिससे खराब बीज ऊपर तैरने लगें। ऐसे पौध की जड़ें जिनमें एल्केलाइड की मात्रा अधिक हो उनका चुनाव पौध लगाने के लिए करते हैं। इससे अधिक एल्केलाइड देने वाले पौधे प्राप्त होते हैं। पौध तैयार करने के लिए 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबी जड़ें काटते हैं। इसके बाद ध्यान रखना चाहिए कि जड़ों की मोटाई 12 सेंटीमीटर से अधिक न हो और प्रत्येक टुकड़े में 2 गांठें हों। 5 सेंटीमीटर गहराई में लगा देना चाहिए। 1 एकड़ के लिए लगभग 100 किलोग्राम जड़ की आवश्यकता होती है। बरसात का समय इसकी रोपाई के लिए उपयुक्त होता है। रोपाई के समय पौध की ऊंचाई 7.5 से 12 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। गर्मियों में 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। यदि सर्पगंधा की खेती इनकी जड़ों के उत्पादन के लिए की जा रही हो, फूल निकलने पर इनकी तुड़ाई कर देनी चाहिए, नहीं तो बीज बनेंगे और जड़ों की उपज कम हो जाएगी। यदि सर्पगंधा के बीजों की ज़रूरत हो तो खेत के किसी एक कोने में पौधों को छोड़ देते हैं, जिससे कि उसमें बीज आ जाएं। पौधों में जुलाई से फरवरी के मध्य बीज आते हैं। बीजों को बीच बीच में इकट्ठा करते रहते हैं, क्योंकि बीज एक साथ तैयार नहीं होते हैं। पके हुए बीजों के ऊपर गुदा पानी से धोकर निकाल देते हैं। उसके बाद सुखाकर हवा बंद डिब्बे में भरकर रख देते हैं। सिंचित अवस्था में जड़ें 2 से 3 वर्ष की उम्र में खुदाई के लिए तैयार हो जाती हैं। इनकी खुदाई का उचित समय सितंबर माह में है, क्योंकि इस समय सुषुप्त अवस्था में रहता है और पत्तियां भी कम होती हैं।
इनकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं। इन्हें अच्छी तरह खोदकर निकालना चाहिए। उसके बाद पानी में जड़ों को धोकर छाया में सुखाना चाहिए। जूट के बोरों में बाजार हेतु भरकर रखते हैं। इस प्रकार किए गए प्रत्येक पौधे से करीबन 200 से 500 ग्राम तक जड़ें प्राप्त होती हैं। 1 एकड़ से औसतन 10 से 12 क्विंटल जड़ें प्राप्त होती हैं। इनका वर्तमान रेट भी काफ़ी अच्छा है, लगभग 70 से 90 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इस समय बिक रही हैं। और इनके बीजों का रेट भी काफ़ी अच्छा है। 1 किलो बीज का रेट 18 से 2500 रुपये प्रति किलो है। वर्तमान में सर्पगंधा की खेती व्यावसायिक रूप से काफ़ी अधिक लाभकारी है, जिसका प्रमुख कारण है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका बढ़ता जा रहा बाजार।